हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मनोरंजन कुछ पर। दोस्तों, हमारा टॉपिक चला है बीजगणित के सूत्र। और इसमें दोस्तों अभी तक हमने आपको 18 क्वेश्चन करा दिए हैं। आज 19 नंबर क्वेश्चन से आगे कराने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। दोस्तों इसमें बोला है a प्लस 1/a बराबर 8 व a माइनस 1/a बराबर 5 हो तो a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर का मान क्या होगा। चलिए देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन और इसमें दिया है कि a प्लस 1/a बराबर दिया है 8 व a माइनस 1/a बराबर दिया है 5। फिर बोला है हो तो a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर बराबर क्या होगा, यानी इसका मान दोस्तों क्या होगा ये बोला है। ठीक है, क्या करना है कि a प्लस 1/a बराबर 8 दिया है, a माइनस 1/a बराबर दिया है 5। तो इसको इसका मान निकालना है a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर का। दोस्तों देखिए इसका मान निकालना है तो ये हमारा किस टर्म में बन जाता है, इसको मानते हैं a, इसको मानते हैं b, यानी ये होगा a स्क्वायर और इस पूरे टर्म को मान लेते हैं b, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर। ठीक है, ये हुआ a स्क्वायर की टर्म में, ये हुआ b स्क्वायर की टर्म में, ये वाला b, यानी a बराबर हुआ ये वाला a हुआ स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, यानी a स्क्वायर के बराबर माने इसको पहले वाले को, और ये हुआ b मान लेते हैं तो b स्क्वायर के बराबर क्या हुआ 1/a स्क्वायर, इतना हो गया। ठीक है, तो इसके ये हमने आपको बताया कि ये माना a स्क्वायर के बराबर, ये मान लिया b स्क्वायर के बराबर, तो ये फॉर्मूला हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है a प्लस b और a माइनस b। ठीक है दोस्तों, इसका फॉर्मूला ये होता है। अब हमारे पास तो ये है, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, इसके बराबर a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर है, तो पहले करेंगे a प्लस 1/a। ठीक है, एक बार प्लस में करना है और दूसरी बार a माइनस 1/a, दूसरी बार में माइनस कर देना है। ठीक है, अब देखिए a प्लस 1/a का मान हमारे पास ये है, कितना है 8। ठीक है, अब यहाँ कुछ नहीं है तो गुणा का चिन्ह होता है दोस्तों, बीच में कोष्टक के बीच में जो होता है गुणा का चिन्ह होता है। इसके बाद में a माइनस 1/a बराबर कितना दिया है 5, तो इसका आंसर कितना हो गया 8 पंजे 40। ठीक है दोस्तों, आंसर आ गया हमारा 40, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 19 का सी ऑप्शन। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन बोला है कि यदि x बराबर a प्लस 1/a तथा y बराबर a माइनस 1/a हो तो x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर y स्क्वायर का मान होगा। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन और इसमें दिया है यदि x बराबर a प्लस 1/a। ठीक है, और फिर दिया है तथा y बराबर a माइनस 1/a। ठीक है, और हो तो यानी इतना अगर हो तो इसका x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर और y स्क्वायर का मान होगा, यानी इसका मान पूछा है कि इसका मान क्या होगा। तो दोस्तों क्या करते हैं कि पहले इन दोनों का वर्क कर लेते हैं। ठीक है, इन दोनों का वर्क करते हैं तो इसको भी वर्क कर लेते हैं, इसका वर्क कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका वर्क किया एक्स स्क्वायर बराबर इसका करते हैं a प्लस 1/a, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, बराबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर के, तो इसको ओपन करते हैं तो ये हो गया a प्लस बी की फॉर्म में, a प्लस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म में, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 2ab b की जगह क्या रखना है 1/a। ठीक है, a की जगह तो a है, b की जगह 1/a, तो इससे ये कट गया, तो इसका कितना हुआ एक्स स्क्वायर बराबर हो गया a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2, ये हुआ। अब यही हमें b इसका करना है। ठीक है, तो हमें एक्स स्क्वायर बराबर इतना प्राप्त हो गया। ठीक है, ये हो गया इतना एक्स स्क्वायर के बराबर। अब देखते हैं ये वाला इधर कर लेते हैं, ये है y का स्क्वायर हो जाएगा, वर्ग करेंगे दोनों का। ठीक है, y स्क्वायर कर लेते हैं तो ये भी वर्ग होगा, यानी a माइनस 1/a दोनों तरफ वर्ग करना है। ठीक है, दोनों तरफ करेंगे तो ये तो y स्क्वायर ही रहेगा और इसका हो जाएगा a स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया इसका फॉर्मूला,
तो ए स्क्वायर प्लस हो जाएगा 1/a² और माइनस हो जाता है 2 इंटू ए की जगह ए ही रहेगा और बी की जगह 1/a होता है। ठीक है, इससे ये कट गया तो इसका क्या हो गया, y² बराबर क्या हो गया, a² प्लस 1/a² और -2। ठीक है, y² बराबर हो गया इतना। अब हमसे क्या पूछा है, देखिए हमसे पूछा गया है इसका मान, x⁴ प्लस y⁴ माइनस 2x²y², इसका। तो ठीक है दोस्तों, हम इसको क्या कर सकते हैं, जैसे ये है x⁴ प्लस y⁴ माइनस 2x²y²। क्या दोस्तों इसको हम देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी x² का वर्ग, ठीक है, प्लस y² का वर्ग, ठीक है, और माइनस 2x²y²। अब दोस्तों जब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो आपने पढ़ा है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है, 2ab। तो ये हमारा इसी फॉर्म में बन गया। कैसे बन गया दोस्तों, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a² है, यहाँ पावर कितना है 4 हो जाएगा, 2 यहाँ 2 है, यहाँ ब्रैकेट लगा हो और पावर में पावर हो तो दोस्तों पावर में पावर गुणा हो जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं x⁴ जैसे ऊपर है, और इसको भी हम y⁴ कर सकते हैं, और माइनस 2x² तो इसके बराबर क्या होता है हमारा फॉर्मूला, इसके बराबर हो जाएगा x² माइनस y² का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बराबर हो गया x² माइनस y² का होल स्क्वायर के बराबर, यानी ये जो मान है ना, ये x⁴ प्लस y⁴ माइनस 2x² तो ये इसके बराबर ही होता है, इसके बराबर ही होता है, यानी दोनों सेम ही है, ये वाला सेम ही है दोनों। तो इसके बराबर ये फॉर्मूला हो गया। जैसे यहाँ पे हमारे सिंगल पावर का था, a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ये इतना हुआ, सिंगल पावर है तो यहाँ पे, ठीक है, होल स्क्वायर है तो यानी 2 था, यहाँ पे डबल हो गया, डबल था, यहाँ कुछ नहीं होता तो 1 होता है दोस्तों, एक का पावर 1 हो गया, यहाँ बी का पावर 1 हुआ, और यहाँ इसका पावर जो है 2 है, तो ये हमारा इतना ही आएगा। अब ये हमें कितना हो जाता है, देखिए x² ये था हमारे पास, तो इसको क्या लिखेंगे, a² प्लस 1/a² और प्लस है 2, इतना है। ठीक है, इसके बाद में ये हुआ हमारा बंद यहाँ पे। अब फिर क्या पूछा है, इसका देखिए माइनस, अब y² का मान क्या हमारे पास ये रहा, y² का मान क्या है, a² प्लस 1/a² और माइनस करना है 2। ठीक है, ये हुआ इतना हुआ। अब जब ये इतना मान रख लिए किसका, इसका मान रख लिए ना दोनों में, x² माइनस y² का, x² का ये हुआ, y² का ये हुआ, तो इस पर पावर कितना है 2। ठीक है, इसका पावर 2 हुआ। अब जब इसका पावर 2 हो गया तो इसमें देखिए कितना बचेगा हमारा, a² तो इतना ही रहेगा, देखिए हमारा यहाँ पे कर लीजिए, इसको अभी नीचे कर लेते हैं एक लाइन और यहाँ कर लीजिए इसको, तो ये कितना हो जाएगा, ये a² ही रहेगा। इसके बाद में देखिए ये 1/a² हो जाएगा, 1/a² हुआ a², और इसके बाद में देखिए प्लस 2 ही रहेगा। अब ये जो माइनस है ये इसमें अंदर गुणा हो जाएगा, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, और ये भी फिर 1/a² हो जाएगा, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी प्लस का 2 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया इतना। अब क्या काम है, जो माइनस में कट जाएंगे, ये प्लस में है तो ये माइनस में है, ये प्लस में है ये माइनस में है, और 2 2 कितना हो जाता है 4। देखिए ये कितना हो गया, कोष्टक में 2 प्लस 2 कितना हुआ, इसका वर्ग है। ठीक है, तो इसका होगा 4 का वर्ग, 4 का वर्ग, यहाँ पे वर्ग है दोस्तों, ठीक है, वर्ग चल रहा था ना ये। अब यहाँ कितना हो गया, 4 चौक 16 इसका हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो इसका जो है सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 16 आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21, यदि x प्लस 1/x बराबर 3 हो तो x की घात 3 प्लस 1/x बट्टे x² माइनस x प्लस 1 का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, और बोला है कि यदि x प्लस 1/x बराबर दिया है 3 हो तो इतना हो तो x की घात
3 प्लस 1/x, 1/x के बटे में दिया है x की घात 2 माइनस x प्लस 1 का मान क्या होगा, इसका मान पूछा है। देखिए इस वाले को हम इस वाले को क्या कर सकते हैं, इसको हम x एलसीएम ले सकते हैं नीचे वाले का, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये हमारा कितना है यहाँ पे 3, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर हो जाएगा, ये x इधर चला जाएगा तो 3x हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अब दोस्तों इन दोनों पक्षों का वर्ग करना है, यानी एक पक्ष ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, इनका करते हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 का करेंगे वर्ग बराबर 3x का भी करेंगे वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। देखिए तो इसका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, तो ए स्क्वायर की जगह यहाँ एक ए स्क्वायर की जगह हो जाएगा एक्स स्क्वायर का वर्ग प्लस 1 का, तो दोस्तों कितना भी पावर हो बनी रहता है, लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, 2 इंटू ए कितना है एक्स स्क्वायर और बी कितना है 1, 2ab हुआ बराबर इसका हो जाएगा 3 3 9, ये होगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ हो गया एक्स की पावर 4 प्लस यहाँ कितना है 1 ही रहेगा, प्लस यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर हुआ 9x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ x की पावर 4 प्लस 1 को यहीं रहने देते हैं बराबर 9x स्क्वायर इधर रहेगा, और ये जो 2x स्क्वायर है ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा x स्क्वायर 2x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ x की पावर 4 प्लस 1 बराबर कितना हो जाता है 7, 9 में से 2 गया तो 7x स्क्वायर, इतना हुआ। ठीक है, इतना हुआ। अब देखिए, अब यहाँ से इसको देखते हैं, इतना हो गया, यहाँ पे हमारे दो मान निकल गए, एक तो ये आ गया, एक ये आ गया। ठीक है, ये हमारे मान निकल के आया 2, इनको ध्यान रखिएगा, एक एक्स की पावर 4 प्लस 1 बराबर 7x स्क्वायर है, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3x हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, इस वाले को देखिए बराबर, इसका मान ज्ञात करना नाम है एक्स की पावर 3 प्लस 1/x बट्टे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसको क्या कर सकते हैं कि x को एलसीएम लेते हैं, x ऊपर वाले का लिया एलसीएम, और ये इधर चला जाएगा तो x की पावर हो जाएगा 4, 3 था 1 4 चला गया। ठीक है, यानी x यहाँ कुछ नहीं होता तो 1 होता, 1 का x में किए तो x आया, x थे यहाँ तो x कट ही जाएगा, तो ये होगा प्लस 1। ठीक है, ऊपर का कटा x कट गया तो यहाँ बनी रहेगा, बटा देखिए ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, जब दोस्तों ये इतना ही रहेगा। अब इसके बट्टे तो ये हो गया, और इसके बट्टे हम 1 रख लेते हैं, जब कुछ ना हो किसी के बट्टे तो 1 रख लेते हैं। अब ये 4 हो गए, तो इसमें आप बाहर का गुणा कर लेते हैं, अंदर का गुणा कर लेते हैं, कितना हो जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस 1, ऊपर इतना हुआ और नीचे क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये हो गया इतना। ठीक है, अब देखिए अब क्या काम करना हमें, x की पावर 4 प्लस 1 और x की पावर 4 प्लस 1, तो इसका मान कितना हो गया 7x स्क्वायर। यहाँ से देखिए, यहाँ देखिए 7x स्क्वायर हुआ, इसके बट्टे में क्या हो जाएगा 7x स्क्वायर है। अब 7x स्क्वायर है, यहाँ हमारा x है तो एक यहाँ देखिए काटते हैं अभी, ये x स्क्वायर, इसको एक काम करिए कि x स्क्वायर प्लस को इधर ले लीजिए, प्लस 1 इधर हो जाएगा और माइनस एक्स इधर हो जाएगा। ठीक है, इतना हुआ, ये कोष्टक में ही है। अब इस x से एक x को काट दीजिए, एक x कट जाएगा, तो एक कटेगा तो कितना हो जाएगा 7x बचेगा। यहाँ 2 था ना दोस्तों, देखिए ये x स्क्वायर था, अब यहाँ एक x है, जब ऊपर जाता तो ये घट जाता है। ठीक है, तो ये 7x बचा, 7x बच गया ऊपर, और नीचे क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ये वाले इतने के बराबर हम क्या ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के बराबर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के बराबर, ये देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 के बराबर 3x, तो यहाँ हो गया हमारा 3x, और ये एक x और है यहाँ पे, ये x जो माइनस में है यहाँ। ठीक है, माइनस में है तो ये माइनस में x यहाँ घट जाएगा, अब कितना हो जाता है 7x तो ऊपर रहेगा, तो यहाँ हो जाएगा 2x, यानी एक घट गया, और x काट देते हैं तो कितना होगा 7/2, यही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों।
7/2 यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 21 का। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। समझ गए ना दोस्तों क्या काम किया हम। यहाँ पे देखिए इसके बराबर इतना दिया था और इसका मान पूछा था, तो हम क्या करें कि इसका एलसीएम ले लिए। यहाँ पे एक्स आया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऊपर बना और ये बराबर 3 रहा। फिर यहाँ पे देखिए ये एक्स इधर चला गया, 3x हो गया। दोनों पक्षों का वर्ग कर दिए। वर्ग करने के बाद में हमारा क्या हुआ कि इनको ओपन कर दिए प्लस बी के होल स्क्वायर में करने के बाद में ये कट पिट के हमारा इतना मान आया, ये इतना आया। फिर हमने जो जो पूछा गया था कि इसके बराबर क्या है, इसके बराबर क्या है, यानी इसके ये हमसे पूछा गया था कि इसके बराबर क्या होगा, तो इसके बराबर हमने निकाल दिया। 7/2 हो जाएगा इसके बराबर। जो मान हमें यहाँ थे जो निकाले थे उन मान का मान इसमें रख दिए, हो गया सॉल्व। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन बोला है x प्लस 9/x बराबर 6 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 9/x स्क्वायर का मान होगा। इसका मान पूछा है, यानी 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन है x प्लस 9/x बराबर दिया है 6 और फिर बोला है हो तो यानी इतना हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 9/x स्क्वायर का मान क्या होगा। दोस्तों इसका मान पूछा है, इसका मान पूछा है हमसे, तो क्या काम करेंगे कि यहाँ x को लेते हैं एलसीएम। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए एलसीएम लिए तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 9 और ये यहाँ पे 6 है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 और ये हो जाएगा बराबर 6x हुआ। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको इधर ले लेते हैं तो -6x प्लस हो जाएगा 9 बराबर 0 हो गया। दोस्तों इसको निकालने के दो तरीका हैं, ठीक है। दो तरीका क्या है, पहला एक तरीका देखिए, इसको क्या कर सकते हैं कि बीच वाले टर्म को ऐसा तोड़िए कि जोड़ घट के तो माइनस में 6x हो जाए, जोड़ घट के और गुणा में हमारा 9 आ जाए। तो क्या काम करते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 कर लेते हैं यानी 3x और माइनस हो जाएगा 3x। अब देखिए माइनस माइनस जुड़ेगा तो 6x होगा और 3 तिया 9 हो जाएगा, ठीक है, 3 तिया हो जाएगा 9। अब देखिए ये प्लस है 9 बराबर 0। अब यहाँ से हम क्या करते हैं एक्स को लेते हैं बाहर, तो x इन दो टर्म में से, ठीक है, इन दो में से लेते हैं फिर इन दो से लेंगे। तो यहाँ से x कॉमन लिए तो x में से x एक गया तो ये हो गया x -3। फिर यहाँ पे देखिए -3 को ही कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस ये भी 3 हो जाता है, ठीक है। अब इसका जो आंसर हो जाएगा x -3 हुआ और एक हुआ x -3 बराबर 0। तो दोस्तों x के बराबर देखिए दोनों का सेम ही आ रहा है, तो इसमें क्या काम करते हैं कि x बराबर 3 एक ही देंगे, 3 ही आएगा दोनों का। x बराबर 3 ले लीजिए, इसका एक ही मान आ रहा है 3 आ रहा है, तो क्या काम करते हैं कि इसमें रख दीजिए, ठीक है, इसमें रख दीजिए, इसमें इस वाले फॉर्मूला में रखिए इसको। तो x कह दीजिएगा 3 को वर्ग कर लेंगे, 3 का वर्ग 9 ऊपर है ही है, फिर नीचे भी 3 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। x का मान रख दीजिए, x का मान रख दिया ना हमने, इसमें 3 क्या हो जाता है 9 प्लस 9 ऊपर है ही है, 3 क्या 9 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 9 एलसीएम लिए तो यहाँ 9 लिए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 9 का इसमें ऊपर गुणा हो जाएगा, 9 में 81 हो जाएगा, 81 प्लस 9 हुआ, ठीक है। तो 90 हो गया ऊपर और 9 हो गया यहाँ, 9 से इसको काट दिए 10, इसका कितना आंसर आ गया 10 हो गया, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा पहला टाइप, ठीक है, पहला टाइप। और दूसरा ट्रिक क्या है इसका, ट्रिक से अगर करें तो क्या करना है, ट्रिक लगाना है तो दोस्तों क्या करना है, जैसे देखिए x प्लस है ना, ये x प्लस 9/x है तो बराबर बोला गया है 6, ठीक है, कि बराबर 6, इसके बराबर 6 है। तो क्या काम करेंगे कि यहाँ पे हमारा जो है ना, यहाँ पे हमारा क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए, बराबर में 6 आना चाहिए। तो x का ऐसा वैल्यू रख दीजिए, तो x का कोई वैल्यू रखिए, ऐसे 1 रखें, 1 रखेंगे तो क्या होगा, 1 रखते हैं तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ भी 1 है तो 9 और 1 10 हो जाएगा, बराबर 6 नहीं होगा। 2 रखें, 2 से नहीं होगा क्योंकि 2 यहाँ है, 2 दूनी 4, 9 4 13 हो जाएगा, नहीं होगा। तो 3 रख के ले देखते हैं, तो यहाँ पे 3 रखिए, 3 रख लेते हैं x का मान, और यहाँ ऊपर 9 है फिर यहाँ 3 रख लेते हैं, ठीक है। तो बराबर 6 होना चाहिए, इधर का भी 6 बराबर हो जाना चाहिए 6 के, ठीक है। तो देखिए 3 से इसको काटे, कितनी बार गया 3 बार, और 3 और 3 कितना होगा 6, 6 बराबर 6 हो गया ना, 6 बराबर 6। तो इसका x का वैल्यू जो आया 3 आ गया। तो हम ऐसे क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं या आप ऐसे भी समीकरण बना करके कर सकते हैं, ठीक है, समीकरण बना कर भी कर सकते हैं। तो हमारा x का वैल्यू 3 आया तो 3 यहाँ रखिए जैसे, तो हो गया ये हल, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन क्या है
कि x बराबर दिया है 3 प्लस अंडर रूट 8, फिर बोला क्या हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। ठीक है, इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या है ये पूछा गया। तो दोस्तों क्या करते हैं कि x बराबर तो दे रखा हमें 3 प्लस अंडर रूट 8, जब x बराबर इतना है तो 1/x का मान चाहिएगा, क्योंकि यहाँ देखिए 1/x² है, तो 1/x का मान क्या हो जाएगा, इसका ही दोस्तों 1 का 1 ही रहेगा, नीचे क्या है 3 प्लस अंडर रूट 8 रख देंगे। ठीक है, अब ये इतना हुआ। अब क्या काम करते हैं कि ऊपर नीचे हम इसी का गुणा कर देते हैं। ठीक है, यानी ऊपर क्या होगा कि इसका पक्षांतर करके गुणा हो जाएगा ऊपर नीचे। कैसे हो जाएगा कि ये 3 माइनस अंडर रूट 8 हो जाएगा, और नीचे क्या है 3 माइनस अंडर रूट 8 हो जाएगा। इससे क्या होगा दोस्तों कि अगर हम किसी भी संख्या में ऊपर नीचे सेम संख्या से अगर गुणा कर देते हैं तो क्वेश्चन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमारा इससे क्या है कि क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी हो जाता है। ठीक है, देखिए हमें 1/x का मान चाहिए, लेकिन अंडर रूट है तो अंडर रूट नीचे नहीं होना चाहिए, इसको हमें हटाना होगा यहाँ से। तो क्या काम करते हैं, ऊपर हो जाएगा हमारा 3 माइनस अंडर रूट 8। ठीक है, 3 माइनस अंडर रूट, और नीचे क्या हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। दोस्तों ये इस फॉर्म में बन गई, यानी ये a प्लस बी की फॉर्म में हो गया, ये a माइनस बी की फॉर्म में। तो क्या हो जाता है a² माइनस b², ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है, जो कि यहाँ हमारा ये बन चुका है। तो a² माइनस b² की फॉर्म में इसको रख दीजिए। a² की जगह क्या है, a की जगह क्या है हमारा 3, तो 3 का वर्ग हो गया माइनस अंडर रूट 8, और इसका वर्ग हो जाएगा अब। ठीक है, क्योंकि ये हो गया a² माइनस b² की फॉर्म में, तो इससे इसका रूट कट जाएगा, तो नीचे क्या हो जाएगा, यानी 3 माइनस अंडर रूट 8 ऊपर हुआ, और नीचे क्या होगा कि 9 हो जाएगा। 9 माइनस यहाँ है 8, कितना हुआ 3 माइनस अंडर रूट 8 बट्टे 1, यानी 1 से इसको काटे तो वही काम होगा 3 माइनस अंडर रूट 8, इतना आ गया। यानी 1/x बराबर हुआ 3 माइनस अंडर रूट 8। ठीक है, तो यहाँ होगा क्या है 3 प्लस अंडर रूट 8, और यहाँ क्या है 3 माइनस अंडर रूट 8। अब दोस्तों ये जो हमने आपको सॉल्व करके दिखाया ना, आगे जब हम बड़े बड़े क्वेश्चन और कराएंगे तो उसमें आपको डायरेक्ट इसका मान रखना पड़ेगा। जब x का मान इतना है तो 1/x का मान क्या है कि उसका जो चिन्ह है उसी को चेंज कर देना है। अभी हमारा इतना हो गया, अब हमसे इसका मान पूछा है, इसका मान, तो इसके पहले तो इसको रख लेते हैं, कितना आता है देखिए x प्लस 1/x, तो इनके मान रख लेते हैं पहले, x प्लस 1/x के। तो x का मान क्या है हमारे पास 3 प्लस अंडर रूट 8, और 1/x का क्या है, 1/x का प्लस करना है, देखिए प्लस करना है, यह अलग है ना, इधर का प्लस करने के बाद में यहाँ करना है 3 माइनस अंडर रूट 8। ठीक है, x का मान रख दीजिए, x का ये हो गया, 1/x का ये हो गया। अब क्या है कि रूट वाली संख्या हमारी कट गई, क्योंकि ये माइनस में है ये प्लस में है। ठीक है, ये कट गई, तो यहाँ क्या हो जाता है x प्लस 1/x और बराबर 3, ये है 3, ये हो गया 6। अब क्या करते हैं कि दोनों पक्षों को वर्ग कर लेते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोस्तों अब इनका दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं, यानी इसका भी वर्ग करेंगे और इसका भी वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है a² प्लस b² की फॉर्म में हो जाता है दोस्तों, a² प्लस b² प्लस हो जाएगा 2 इंटू a का मान क्या है x और b का मान क्या है 1/x, इतना हुआ, और बराबर 6 हो जाता है 36, 6 का वर्ग 36 हो गया। अब ये इससे यहाँ कट जाएगा, ये क्या हो जाता है हमारा x² प्लस 1/x², इतना हुआ। अब या दोस्तों देखिए बराबर इसको रहने देते हैं 36 को, और ये जो यहाँ पे 2 बचा केवल, क्योंकि ये x और ये तो कट ही गया तो 2 बचा। अब ये 2 है इधर भेजेंगे तो ये -2 हो जाएगा। ठीक है, -2 हुआ, तो इसका मान कितना हो जाता है x² प्लस 1/x² बराबर कितना हो गया, 36 में से 2 गया तो 34। ठीक है, ये हो गया 34, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए ना, यही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो 24 नंबर क्वेश्चन, यदि 2p प्लस 1/p बराबर 4 हो तो p का क्यूब प्लस 1/8 p का क्यूब बराबर होगा। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है ना, 24 नंबर क्वेश्चन है और दिया है कि 2p
प्लस 1/p बराबर दिया है 4, और हो तो, अगर इतना हो तो p का घात 3 प्लस 1/8p का घात 3 बराबर होगा, यानी इसके बराबर क्या हो जाएगा ये पूछा है। ठीक है, कितना होगा इसके बराबर, अगर इतना है। दोस्तों क्या काम करते हैं, देखिए यहाँ पे हमें कुछ सोचना होगा क्या। देखिए यहाँ पे 2p दे रखा है इसने, और यहाँ में 8p का क्यू दे रखा है। अब इसमें क्या है, यहाँ 2p है, यहाँ 8p का क्यू है। तो नीचे दोस्तों अगर हम इसका क्यू कर लेते हैं तो ये तो 8p का क्यू हो जाएगा, लेकिन इसमें नीचे दे रखा है। तो इसमें हमें थोड़ा दिमाग लगाना है कि क्या करना है, कि ये 2p है ना, 2p प्लस 1/p है और बराबर 4 है। तो इसमें क्या करिए कि दोनों तरफ 1/2 से गुणा कर दीजिए, 1/2 से इधर भी गुणा कर दीजिए और 1/2 से इधर भी गुणा कर दीजिए। ठीक है, दोनों तरफ। अब दोनों तरफ 1/2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, इसके बट्टे ये 2 होगा और यहाँ भी 2 से गुणा हो जाएगा, ये यहाँ से इतना हुआ। अब जब ये 2 से गुणा होगा तो ये यहाँ कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, p प्लस, और ये हो जाएगा 1/2p हो गया ना। अब ये हमारा इस फॉर्म में आ जाएगा, और यहाँ से 2 से काट देंगे तो ये हो गया 2। दोस्तों अगर हम दोनों तरफ ना सेम संख्या से अगर गुणा कर देते हैं या भाग लगा देते हैं तो क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है सेम संख्या से करने पर। ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन है हमें सॉल्व करने में आसानी होता है। अब देखिए इतना हुआ, अब इसका कर दीजिए क्यू, इसका कर दीजिए क्यू, इसका भी हो जाएगा क्यू। अब क्या काम हो जाएगा, देखिए ये हो गया हमारा a प्लस बी का होल क्यू, और इसका मतलब क्या होता है, a का क्यू प्लस होता है b का क्यू प्लस होता है 3ab, और कोष्टक में होता है a प्लस बी, इतना होता है। ठीक है, तो ये हमें इस फॉर्म में अब बनाना है, इस फॉर्म में बनाना है, जो कि हमारा यहाँ पे हो गया है a प्लस बी के होल क्यू में। a की जगह क्या रखना है, हमें a बराबर p रखना है, और b बराबर क्या रखना है, इस फॉर्म में b है ना, तो यहाँ 1/2p रखना है, इतना रखना है। अब देखिए इसको ओपन करते हैं, यहाँ पे बराबर ओपन करते हैं तो p का क्यू हो जाएगा, p का क्यू प्लस यहाँ a का क्यू है, यहाँ p का क्यू करना है, और यहाँ क्या है b का क्यू, तो b की जगह क्या रखना है हमें 1/2p का, और इसका करना है क्यू। ठीक है, प्लस अब 3ab है, 3 इंटू a की जगह क्या है हमारा, a की जगह p है, p, और b की जगह कितना है 1/2p, 1/2p है, 2p है। और इसके बाद देखिए 1/2p है और कोष्टक में a प्लस बी है, कोष्टक में a प्लस बी है हमारा, a प्लस बी, तो a कितना हमारे पास p दिया है प्लस, और यहाँ 1/2p, 1/2p, इतना हो गया, इतना हुआ ना। अब क्या काम करते हैं, देखिए अभी हमारा इतना हुआ। अब देखिए यहाँ क्या काम करना है कि यहाँ से देखिए p से तो p काट दीजिए, p से p काट दीजिए, और इसको इधर करते हैं भाई। ठीक है, इधर करते हैं, यहाँ पे अब जगह नहीं है, तो यहाँ क्या हुआ, ये p का क्यू, पहला तो हो गया p का क्यू प्लस, यहाँ क्या हुआ 1/2 दूनी 4 दूनी 8, 1/8p का क्यू, इतना हो गया 8p का क्यू। अब प्लस यहाँ पे देखिए, प्लस यहाँ क्या बचा 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो गया, क्योंकि यहाँ से p से p कट गया, 3/2 हो गया। और कोष्टक में क्या हुआ हमारा, p प्लस 1/2p हो गया, इतना हो गया। ठीक है, इतना हुआ। अब क्या काम करते हैं कि हमें मान चाहिए इसका p का क्यूब प्लस 1/8p का क्यूब। अभी देखिए इसके बराबर और भी कुछ चल रहा था ना, हाँ ये चल रहा है दोस्तों, ये चल रहा है आगे, इसके बराबर देखिए, इसके बराबर जो है ना हमारा यहाँ के बराबर है, यहाँ पे देखिए इसके बराबर हमारा ये है 2 का क्यूब है ना, तो 8, ये 8 इसके बराबर चल रहा है, यानी यहाँ पे 8 हो रहा है। ठीक है, 8 है ये। अब यहाँ क्या काम करते हैं कि हमें मान चाहिए इसका चाहिए, तो क्या काम करते हैं, बराबर करते हैं, और p का क्यू करना है प्लस 1/8p, 8p की घात 3 करना है, और हमें कर देना है बराबर, यहाँ कितना है 8, बराबर 8 बराबर में है। अब क्या काम करते हैं कि यहाँ पे देखिए माइनस करेंगे, यहाँ 3/2 है, 3/2, और कोष्टक में p प्लस 1/2, p प्लस 1/2p का मान कहाँ है, p प्लस 1/2p, p प्लस 1/2p के बराबर क्या था 2, यहाँ 2 था ना, इसका मान जो था ये हमारा p प्लस 1/2p बराबर 2 होता। ठीक है, क्योंकि हमने आगे नहीं किया है, ये हमने यहाँ q कर दिया था ना, ये 2 यहाँ था। ठीक है, इतना है, तो इसके बराबर यहाँ मान रखिए p प्लस 1/2p के कितना है 2 है, ये इतना हुआ। अब ये 2 है,
तो क्या काम होगा, यहाँ पे देखिए पी की घात 3 प्लस 1/8 पी की घात 3 इतना है, बराबर यहाँ क्या है, ये गुणा में है तो ये 2 से 2 कट गया और 8 में से हमारा 3 जाएगा, कितना बचेगा 5, यानी पी की घात 3 प्लस 1/8 पी की घात 3 बराबर हो गया 5। यही हमारा आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों, आंसर हो जाएगा 5, यानी 24 का हो जाता है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन दोस्तों, ये जितने भी हमने आज क्वेश्चन आपको कराए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो इन सभी को आप ध्यान से देखिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।